नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या 1507 हो गई है और इस वक्त कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 1299 है। प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य और अपर प्रमुख सचिव गृह ने यह कहा कि प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या 1299 पर है। 21 लोगों की मौत हो चुकी है। ठीक होने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। ये राहत भरी खबर भी है। साथ ही उन्होंने कहा कि तबलीगी जमात या उनके संपर्क में आने की वजह से संक्रमित हुए लोगों की संख्या 938 है। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की जो स्थिति बनी हुई है कोरोना को लेकर, कितने मरीज हैं, क्या कुछ ताजा आंकड़ा है, इस संबंध में जानकारी एसीएस होम की ओर से दी गई और इसके साथ ये बताया गया कि कितनी संख्या अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर पहुंच चुकी है, कितने मरीज ठीक हुए हैं और साथ ही ये भी जानकारी दी गई है कि मरीज जल्द से जल्द ठीक भी हो रहे हैं। बढ़ते आगे, देवी पाटन मंडल के 2 जिलों में एक साथ कोरोना बम फूटने से हड़कंप मच गया। बहराइच में जहां कोरोना के 8 नए मामले सामने आए तो वहीं श्रावस्ती में कोरोना के 3 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया है। तो वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। तो बहराइच में 8 और श्रावस्ती में 3 मामले सामने आने से हड़कंप मच गया। इमरजेंसी मीटिंग भी अधिकारियों ने बुलाई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ बैठक की और कोरोना मामलों की समीक्षा की। इस दौरान लॉकडाउन की समीक्षा भी की गई और अधिकारियों को लापरवाही ना बरतने के निर्देश दिए गए। टीम 11 को साफ निर्देश दिया गया कि हॉटस्पॉट वाले इलाकों में कोताही ना बरती जाए और ना ही कोई हीला हवाली की जाए। दिल्ली के निजामुद्दीन के मरकज में भड़काऊ भाषण देने वाले मौलाना साद का अता पता अभी तक नहीं है। गुरुवार को शामली जिले के कस्बा कांधला में क्राइम ब्रांच की टीम मौलाना साद के फार्म हाउस पर पहुंची। टीम ने फार्म हाउस में पहुंचकर वहां पर काम करने वाले लोगों से जानकारी ली और देखा कि यहां कोई जमाती तो नहीं है। इस दौरान किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया गया। इस टीम में 6 सदस्य हैं। पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद की गिरफ्तारी को लेकर के दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम आज कांधला उनके फार्म हाउस पर पहुंची। आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली पुलिस की जो है एक सरकारी गाड़ी है और बाकायदा इस पर जो है हूटर लगा हुआ है। दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं, दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। ठीक एक गाड़ी और ठीक बराबर में खड़ी है जिस पर ऑन ड्यूटी क्राइम ब्रांच दिल्ली पुलिस जो है आप साफ लिखा देख सकते हो। बिल्कुल ठीक बराबर में ये वही फार्म हाउस है जो मौलाना साद जो प्रत्येक माह अपने घर पर आया करते थे और 2 से 3 दिन का वक्त जो है यहाँ पर वो गुजारा करते थे। फिलहाल दिल्ली पुलिस की तकरीबन 7 सदस्यीय टीम और स्थानीय जो कांधला पुलिस है, खुद थाना अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है। उनके साथ जो है लगातार अंदर जो उनके जो फार्म हाउस के अंदर कर्मचारी काम करते हैं, जो उनके परिजन या कोई अंदर व्यक्ति नहीं है, उसकी लगातार जो है चेकिंग कर रहे हैं कि क्या कोई व्यक्ति यहाँ पर बाहर से आकर तो नहीं ठहरा। हालांकि जो है लगातार जो मुख्य गेट है उस पर ताला जरूर नजर आता है, लेकिन इस ताले के पीछे जो है फिलहाल स्थानीय पुलिस आप देख सकते हैं कि पुलिस की जो टीमें हैं यहाँ पर लगातार खड़ी हुई है। ये स्थानीय पुलिस के अधिकारी जो हैं, जो मौलाना साद के फार्म हाउस है उससे निकल रहे हैं और ठीक सामने जो दरवाजा जो है बंद कर दिया गया। हालांकि जो है दिल्ली पुलिस की टीम लगातार जो है कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। देखना ये होगा कि फार्म हाउस की इस पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस के हाथ आखिर क्या लगता है। वरुण पवार, इंडिया न्यूज, शामली। केंद्र सरकार ने मेडिकल स्टाफ पर हमले के खिलाफ अध्यादेश ला दिया है। बावजूद इसके डॉक्टर से बदसलूकी और उन पर हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार को भी एटा और गोंडा में डॉक्टर्स पर हमले की खबर सामने आई। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना के संक्रमण काल में ये मेडिकल कर्मी किसी भगवान से कम नहीं है। एक तरफ जहां पूरी दुनिया इस वायरस से बचने के जद्दोजहद में है, तो वहीं फ्रंटलाइन पर डटे डॉक्टर अपनी जिंदगी दांव पर लगाए हुए हैं। लेकिन समाज में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व भी हैं जो स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कोरोना से ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। इस संक्रमण काल में भी डॉक्टरों से बदसलूकी की खबरें लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। अब ये गोंडा की तस्वीर देख लीजिए। सीसीटीवी कैमरे में कैद इस
घटना से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉक्टरों का मुकाबला सिर्फ कोरोना वायरस से नहीं बल्कि ऐसे जाहिल और गुस्ताख लोगों से भी है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स स्वास्थ्य कर्मियों से लगातार बहस कर रहा है। दरअसल गले में गमछा डाले रंगबाजी झाड़ रहा ये शख्स इमरजेंसी रूम में बिना मास्क और ग्लव्स के ही घुस गया। जब डॉक्टरों ने बाहर जाने को कहा तब भड़क उठा और गाली गलौज करने लगा। इस शख्स की बदतमीजियों को देखते हुए डॉक्टरों ने पुलिस को खबर दी। बाद में पुलिस आई और इसे 2 झापड़ रसीद करते हुए अपने साथ बाहर ले गई। लोग आए थे इमरजेंसी के अंदर, जो मास्क नहीं बांधे हुए थे, उनका कपड़ा भी नहीं बांधे थे, न पर्सनल प्रिकॉशन ले रखा था। तो जैसे वो लोग आए अंदर, हमने खाली यही कहा 2-3 लोगों से कि आप कुछ मुंह पे बांध लीजिए, कपड़ा या रुमाल या मास्क कुछ बांध लीजिए। तो इतने में वो भड़क गए और गाली गलौज करने लगे और मारने की धमकी देने लगे। विवाद बढ़ता देख कर फिर 10 मिनट तक विवाद करते रहे। इसके बाद फिर मुझे पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस आई, उनको अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार ने बताया है कि डॉक्टरों की तहरीर पर नगर कोतवाली ने मुकदमा दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जिला चिकित्सालय में एक डॉक्टर तैनात थे, तो 3 अभियुक्त भुवनेश्वर दत्त दुबे, श्रवण यादव और राकेश दुबे हैं। ये 3 आए थे और उनसे अभद्रता किए हैं और उनके सरकारी काम करने में बाधा पहुंचाई थी। डॉक्टर की तहरीर पर तत्काल कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष भेजा गया है। समुचित धाराओं में कार्रवाई की। वहीं एटा से भी मेडिकल स्टाफ पर हमला किया गया। यहां कोरोना संदिग्ध को लेने पहुंची एम्बुलेंस टीम पर एक शख्स ने ईंट पत्थरों से हमला कर दिया, जिसमें एम्बुलेंस का ड्राइवर और एक स्वास्थ्य कर्मी घायल हो गया। काफी मशक्कत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हमलावर युवक को पकड़ा है। सर, ये पश्चिम दिल्ली से चल के कोई आया है लड़का, गाजियाबाद से पैदल, अपने आप को पश्चिम बंगाल का बता रहा है। इसने चलती हुई गाड़ी में पत्थर मारा है। जो पत्थर हमारे गाड़ी के अंदर बैठे मरीज को भी लगा है, उसको भी थोड़ी दिक्कत आई है। और मैं अपनी गाड़ी आजपुर के लिए लेके गया था, वहाँ से मरीज लेके क्वारंटाइन वाला हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए ला रहा था। रास्ते में इसने मेरे पत्थर मारा और हमारी गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया। हमारे हाथ में भी सर ये चोट लगी है। मैं ग्लव्स नहीं पहन सकता हूँ अब, वो मैं कोरोना का मरीज ही उठाता हूँ सिर्फ। इसने सर हमारे साथ बदतमीजी भी की है और पत्थर भी मारे। सरकार ने डॉक्टरों पर हमले के खिलाफ अध्यादेश भी लागू कर दिया। अध्यादेश के मुताबिक मेडिकल टीम पर हमला करने वालों को 7 साल की सजा हो सकती है। बावजूद इसके कुछ लोगों में कानून का जरा सा भी खौफ दिखाई नहीं देता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। लखनऊ में शहीद पथ पर कुछ मजदूर भूखे देखे जा रहे। इनके पास ना खाने को लिए खाना और ना ही पकाने के लिए राशन है, जिसका तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे परेशान है ये लोग। ना तो इनके पास राशन है कि ये खाना पका सकें और खा सकें, और ना ही इनके पास पका पकाया खाना है। हालांकि हर संभव मदद सरकार और प्रशासन की ओर से की जा रही है। तमाम समाज सेवी संस्थान भी आगे आ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब भी लोगों को मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं। कोरोना के संक्रमण काल में हमारे ही बीच से कई हीरो एक नजीर पेश कर रहे हैं। आपको हम ये रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं, जिसमें निजी कर्तव्यों के साथ साथ हमारे फ्रंट पर डटे कोरोना वॉरियर कैसे हालात से लोहा ले रहे हैं। पैगाम है, आप लोग अपने अपने घरों में रहेंगे। आप लॉकडाउन का मतलब क्या समझते हैं? क्या समझते हैं जब कहा जाता है कोरोना वॉरियर? अगर इन्हें मात्र चंद शब्द समझकर खारिज कर देते हैं तो लखनऊ की सड़कों पर अपनी मां के कलेजे से लिपटी इस लाडली को आंखों की रात से जहन में बैठा लीजिए, जो अपनी मां के साथ सड़कों पर खड़े होकर
घरों में रहने की अपील बिना कुछ भूले कर रही है। ये दौर आपातकाल है जिसमें लॉकडाउन के जरिए लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है और जो बेमतलब सड़कों पर तफरी काट रहे हैं उनके लिए पुलिस खड़ी है, समझा रही है। ऐसी ही एक पुलिसकर्मी है सीमा यादव। कुछ अलग नहीं है, ये भी ड्यूटी कर रही है, लेकिन कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग में ममता को आड़े आने नहीं दिया गया है। जब आप कोरोना के नाम से खौफ में हैं, अपने और अपने बच्चों की फिक्र में डूबे रहते हैं, वहीं लखनऊ के 10-90 चौराहे पर अपनी नन्ही सी जान को कलेजे से लिपटाकर घरों में रहने की अपील कर रही है सीमा यादव कि मत निकलिए। कोरोना के खिलाफ जंग में हर तरह के कोरोना वॉरियर्स को आपने देखा होगा, लेकिन नन्ही सी जान को कलेजे से लिपटाकर घर की देरी फांद कर बाहर आने वाली इस माँ के हौसले कोरोना को पस्त करने के लिए काफी है। ये बताने के लिए काफी है कि फर्ज की आड़ में ममता को रोड़ा नहीं बनने दिया जाएगा। कोरोना महामारी को लेकर जिस तरीके से लॉकडाउन 3 मई तक बढ़ाया गया है, वहीं सरकार और पुलिस लगातार लोगों को जागरूक कर रही है, अनाउंस कर रही है कि वो लोग घरों में रहें, जिससे कि कोरोना महामारी को हराया जा सके। पुलिस लगातार यहाँ पर खड़ी हुई है, आने जाने वाले लोगों को रोक भी रही है और हिदायत भी दे रही है कि बेवजह सड़कों पर ना निकलें, क्योंकि अगर आप बेवजह सड़कों पर निकलेंगे तो जाहिर सी बात है आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है। लखनऊ की सड़कों पर अपने होने का एहसास कराने वाली एक माँ सीमा यादव है, तो एक इस्माइल भी है जो कोरोना वॉरियर के तौर पर लखनऊ की सड़कों पर अलसुबह ही साइकिल से निकल पड़ते हैं। जुबान पर एक पैगाम है कि जान है तो जहान है। इसका पैगाम है, आप लोग अपने अपने घरों में रहेंगे। मुस्कुराएंगे हम कि लखनऊ में है, लेकिन उसके लिए जिस्म में जान होना बाकी है। साइकिल के पेडल पर पड़ने वाला दम वहां विराम लेता है जहां सड़क के किनारे लोगों का झुंड दिखता है। स्माइल देते हैं संदेश कि घरों से बाहर मत निकलिए और निकले हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। आप लोग अपने अपने घरों में रहेंगे। कोरोना वॉरियर्स की परिभाषा को विस्तार देते स्माइल ने एक बीड़ा अपने कांधों पर उठाया कि साइकिल के इन्हीं चक्कों के नीचे कोरोना को कुचल डालेंगे। देखिए, मैं ये चाहता हूँ दुनिया में जो लोग बेचारे परेशान हैं और गुमराही के रास्ते पे जा रहे हैं, लोग अपनी कामयाबी को अपनी अमानत समझते हैं, मैं इन लोगों को एक जागरूक करता हूँ। अपनी कामयाबी को अपनी अमानत ना समझो और अपनी गरीबी को बदनसीबी ना समझो। और इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इस दौर से हालात से हमको लड़ना है, कोरोना वायरस से। लॉकडाउन में लगातार अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो इन 2 तस्वीरों को देख लीजिए, महसूस कीजिएगा इंसानियत को जिंदा रखने की प्रक्रिया में अपनी जिम्मेदारी। और कभी भूलने का मन भी करे तो इस मासूम की आंखों में झांक लीजिए जो एक सवाल छोड़ जाती है कि बताओ अंकल, बताओ आंटी, बताओ भैया, बताओ दीदी, सिर्फ मेरे लिए घर की दहलीज के भीतर चंद दिन नहीं बिता सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़। दीपिका पादुकोण के साथ छपाक फिल्म में काम कर चुकी एसिड अटैक पीड़िता जीतू शर्मा पुलिस में नौकरी कर रही पिता के इलाज के लिए भटक रही हैं। ये हैं जीतू शर्मा। एसिड अटैक सर्वाइवर पर बनी मूवी में दीपिका पादुकोण के साथ इन्होंने काम किया था, लेकिन आज ये अपने पिता के इलाज के लिए मारी मारी फिर रही हैं। इसका जिक्र यहाँ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब मूवी रिलीज होने वाली थी तब जीतू शर्मा के हमदर्द कई लोग थे, लेकिन अब इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। कई महीनों से इनके पिता बीमार हैं, गले में कैंसर 3rd स्टेज पर है, लेकिन लॉकडाउन में ना तो कोई मदद मिल रही है, ना ही उचित इलाज। मैंने सोचा कि जिला प्रशासन को मुझे कॉल करना चाहिए, 112 नंबर पे कॉल। मैंने 112 पे कॉल किया तो बोलते हैं कि हमारे पास ब्लड है कि हम लोग आपको लेके कैसे जाएंगे, आप थाने जाइए। मैं बन्ना देवी थाने गई, फिर मैं वहाँ बन्ना देवी थाने जाने पर वहाँ पर चौकी इंचार्ज नहीं थे, जो और लोग थे, उन्होंने कहा कि हम लोग आपकी हेल्प नहीं कर सकते। हम क्या हेल्प कर सकते हैं आपकी, आप टैक्सी करिए यहाँ से और दिल्ली ले जाइए उनको। मैंने कहा लॉकडाउन में दिल्ली हम कैसे जा सकते हैं कि हमारे पास कि नहीं दिल्ली जाने देंगे, अब कोई मना नहीं है। भाई ऐसे कैसे जाने देने जब हमारे पास कोई पहचान पत्र नहीं है कि किस तरीके से हम लोग जाएंगे, कि लोग वक्त गाड़ी रोकेंगे, पुलिस प्रशासन, हम क्या कहेंगे कि हम लोग इस काम को नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे जाएंगी। मैं वहाँ से आ गई, 108 नंबर पे मैंने कॉल किया, एम्बुलेंस आई, मेडिकल लेके गई।
मेडिकल मैंने पर्चा लगाने के लिए गई तो बोले कि कैंसर के पेशेंट हम न्यू को नहीं देख रहे हैं और पुराने को देखेंगे। फिर डॉक्टर को मैंने बात किया, जहाँ के एक बड़े अधिकारी थे, मैंने डॉक्टर को भी रोका। उन्होंने कहा कि हम आपसे बाद में बात करते हैं, लेकिन उन्होंने मेरे से बात नहीं किया, वो अपने डॉक्टरों से ही बात करते रहे। मैंने बहुत फोर्स किया, प्लीज़ सर मुझे आपसे बात करनी है, लेकिन उन्होंने मेरे से कोई बात नहीं की। और उसके बाद फिर मेरे फादर सुबह 8 बजे के हम लोग गए और 2 बजे हम लोग दोपहर में लौटे। मेरे फादर धूप में ही पड़े रहे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं पूछा, बस यही बोलते रहे आप लोग यहाँ से लेके जाइए और आप लोगों को हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि कैंसर के न्यू पेशेंट को हम लोग नहीं देख रहे हैं, सिर्फ पुरानी पेशेंट जो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट पहले से चल रहा है उन लोगों को देख। जीतू के 55 साल के पिता पुलिस में कांस्टेबल है और मैनपुरी में तैनात, लेकिन जब से कैंसर हुआ है महकमे से भी सारे सहयोग बंद हो गए। अब दिसंबर से इनको सैलरी तक नहीं दी गई और ऐसे में हेल्थ के साथ साथ खराब आर्थिक हालत ने दोहरी मुसीबत खड़ी कर दी है। अब दिक्कत, इतनी बड़ी दिक्कत आ रही है कि अब पापा जी इधर पड़े हैं और घर में मतलब बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है। और ना तो कल मेडिकल भी गए थे हम, वहाँ भी मना कर दी, वहाँ भी बोलती है कि हम न्यू पेशेंट को नहीं लेते। अब 8 बजे के बजे घर पर 1 बजे आए तो बहुत दिक्कत थी। वो ऐसा तो दिक्कत हो गई थी 5 तारीख को, जो 5 जनवरी को पापा यहाँ पर आ गए थे। पैसे की बहुत प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं हुआ, भाग दौड़ की बहुत मम्मी दीदी ने, पर कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, जहाँ इनका अस्पताल में इलाज चल रहा था नोएडा में, वहाँ के डॉक्टरों ने क्या कहा? वहाँ के डॉक्टर ने ये बोल दिया कि पहले आप कोरोना का टेस्ट कराइए, उसके बाद हम रेफर करेंगे। 2014 में एसिड अटैक से पीड़ित जीतू के सामने पिता के इलाज के साथ साथ अपनी मां, 2 बहनों और एक भाई का खर्च का बोझ है। पिता पुलिस में हैं, लेकिन मदद के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा। ऊपर से लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के चलते इनके पिता को मेडिकल अटेंशन भी नहीं मिल पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के चलते मजदूरों के साथ कारोबारियों को भी भविष्य की चिंता सता रही है। जनपद के डिंगरपुर कस्बे में ट्रांसपोर्ट कारोबारियों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। हजारों की संख्या में ट्रक मालिक इस लॉकडाउन में नुकसान की भरपाई कर रहे हैं। लॉकडाउन ने ट्रकों में ब्रेक लगा दिया है। लॉकडाउन के बाद केवल आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई जारी रखी गई है, जिसके चलते डिंगरपुर के ट्रक कारोबारी नुकसान की आशंका से सहमे हुए हैं। देश के हर हिस्से में चलने वाले ट्रक को डिंगरपुर में सड़क किनारे खड़ा कर दिया गया है और ट्रकों से जुड़े ड्राइवर, क्लीनर लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहे हैं। पच्चीस अप्रैल से रमजान की शुरुआत होने जा रही है, जिसको लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सबसे अपील की है कि अपने अपने घरों में नमाज अदा करें और घरों में ही तरावी पढ़ें। इंडिया न्यूज संवाददाता रवि ने जायजा लिया। रमजान का महीना शुरू हो गया है। हालांकि लॉकडाउन के चलते लोगों से कहा गया है लोग घरों पर रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क लगाएं। लॉकडाउन के चलते लोग घरों पे ही नमाज पढ़ेंगे। रमज़ान को लेकर साफ निर्देशित कर दिया गया है कि लोग लॉकडाउन का पालन करें, घरों में रहें और रमज़ान को होने वाले जो त्यौहार को घरों पे रह के ही मनाएं। इसके अलावा जो नमाज पढ़ी जाती है वो लोग घरों में रहें। उसके अलावा लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन करें। सुरक्षा व्यवस्था के पूरे चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं और साफ तौर पर लोगों से कहा गया है कि लोग रमज़ान का त्यौहार जरूर मनाएं, लेकिन वो अपने घरों पर ही रहें ताकि लॉकडाउन का पालन पूरी तरीके से हो सके और कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर बचाव के लिए जो लॉकडाउन जारी किया गया है उसका पूरी तरीके से पालन हो सके। लोगों से यही अपील है कि लोग घरों में रहें और लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंस बना के रहें, मास्क का इस्तेमाल करें ताकि संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। रवि कुमार, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। अलीगढ़ में भी लगातार मुस्लिम धर्मगुरु मुस्लिम समुदाय के लोगों से मस्जिद की जगह घरों पर ही तरावी पढ़ने की अपील कर रहे हैं और साथ ही इस बार सामूहिक इफ्तार कार्यक्रम से बचने की सलाह भी दी जा रही है। इंडिया न्यूज़ संवाददाता महेश ने जायजा लिया। मुस्लिम संप्रदाय के पवित्र महीने रमज़ान की कल से शुरुआत हो सकती है। जिस तरह जो हमारे पास जानकारी मिल रही है उसमें ये बताया जा रहा है कल से रमज़ान का महीना शुरू हो सकता है। मुस्लिम संप्रदाय के अनुसार ये महीना इबादत करने का और नमाज और रोजे रखने का रहता है और उसके साथ साथ इसके लिए बड़ी तैयारी की जाती है। बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोग इसमें 5 वक्त की नमाज पढ़ने के साथ साथ रात्रि में तरावी करते हैं। लेकिन इस बार परिदृश्य कोरोना वायरस की वजह से कुछ बदला रहेगा। जिस तरह आप मेरे पीछे देख सकते हैं, हम एक मस्जिद के बाहर खड़े हुए हैं। इस मस्जिद पर बाकायदा ताला लगा दिया गया है और इसमें प्रशासन के साथ साथ जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उन्होंने भी अपील की है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए कोई व्यक्ति नमाज और तरावी पढ़ने के लिए मस्जिद में ना जाए और साथ ही सामूहिक रूप से जो रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम होता है उसको भी ना किया जाए।
इसके पीछे वजह मानी जा रही है कि पूरे देश भर के साथ साथ जो विदेश में कोरोना महामारी फैली हुई है, इसके आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और इसको लेकर के प्रशासन के साथ साथ धर्मगुरुओं को अपील है कि कोई भी व्यक्ति जो है सामूहिक रूप से रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम ना करें, नमाज अपने घर में पढ़ें और साथ ही अपने परिवार के लोगों के साथ वक्त बिताएं। इसके पीछे प्रशासन के साथ साथ धर्मगुरु हैं, उनकी एक वजह बताई जा रही है। उनका ये कहना है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए ही इस महामारी से बचा जा सकता है। लिहाजा इस रमज़ान के महीने में आप लोगों को इन चीज़ों का पालन करना होगा, जिसकी वजह से कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोका जा सके। महेश यादव, इंडिया न्यूज़, अलीगढ़। कोरोना और लॉकडाउन के बीच 25 अप्रैल को रमजान की शुरुआत हो रही है। बरेली में भी मुस्लिम धर्मगुरु लोगों से मस्जिद की जगह घरों पर ही तरावी पढ़ने की अपील कर रहे हैं और साथ ही इस बार सामूहिक इफ्तार कार्यक्रम में बचने की सलाह भी दी जा रही है। इंडिया न्यूज संवाददाता आशीष गुप्ता ने जायजा लिया। मेरे घर नहीं आता, मैं उसके घर नहीं जाता, मगर इन एहतियातों से ताल्लुक मर नहीं जाता। अंतर्राष्ट्रीय शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी का यह शेर आजकल लॉकडाउन के दौरान लोगों की जगह पर है और अब जब माह रमज़ान की शुरुआत होने वाली है तो एक बार फिर लोगों के सब्र और सहनशीलता की परीक्षा की घड़ी आ चुकी है। एक और जहां लोगों के सामने मजबूरी नहीं है कि वो अपने काम पर जाएं, वहीं दूसरी ओर आर्थिक संकट भी उनके सामने है। ऐसे में रमज़ान के दौरान लोगों को अपने घरों पर रहकर ही नमाज अदा करनी है और बरेलवी मसलक के मक्का दरगाह आला हजरत से ये गुजारिश की गई है कि इस बार लोग रमज़ान के दौरान अपने घरों में ही रहें, वहीं से नमाज अदा करें और हुकूमत का साथ दें। लॉकडाउन के दौरान घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और कोरोना के खिलाफ इस जंग में अपना भी योगदान दें। बरेली से कैमरामैन अंकित पाठक के साथ आशीष गुप्ता, इंडिया न्यूज। तो फिलहाल यूपी विशेष में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।